नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सिद्धार्थनगर जिले में 6 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना डुमरियागंज थाना क्षेत्र के डुमरियागंज कस्बे के वार्ड नंबर 15 महाराजा मोहल्ले की है। मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना कल शाम 7 बजे की है। 22 वर्षीय आरोपी आरिफ और पीड़िता दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। 6 वर्षीय नाबालिग पीड़िता की मां ने बताया कि 22 वर्षीय आरिफ उर्फ राजू उनके मोहल्ले का रहने वाला है। कल शाम वो अपने घर के ऊपर थी, तभी उन्हें उनकी बेटी के रोने की आवाज आई। जब वो नीचे आई तो उन्हें राजू ये घिनौना कृत्य करता हुआ दिखाई दिया। जब वो पहुंची तो उन्हें वो देखकर भाग गया। पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी मासूम बेटी की हालत बहुत ही खराब थी। मोहल्ले वालों ने फौरन स्थानीय पुलिस को खबर की और पुलिस ने उनकी बेटी को जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया, जहां उसका मेडिकल परीक्षण के बाद इलाज चल रहा है। घटना के बारे में पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची। बच्ची को चिकित्सीय सहायता देते हुए मेडिकल कराया गया। अभियुक्त आरिफ उर्फ राजू के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर उसे 3 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 4 जून 2024 को थाना डुमरियागंज अंतर्गत वार्ड नंबर 15 की रहने वाली एक महिला ने सूचित किया कि उनकी 6 साल की बच्ची के साथ एक आरिफ नाम के युवक ने रेप की घटना कारित की है। इस घटना का तत्काल संज्ञान लेते ही बच्ची का मेडिकल करवाया गया, मुकदमा दर्ज किया गया और अभियुक्त की 3 घंटे के अंदर गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। क्या नाम है? अस्पताल पे आप बच्ची को लेकर क्यों आई हैं? अनुपा देवी है। हम जिला अस्पताल में आए हैं। बच्ची के साथ मेरा गलत काम हुआ है, इसीलिए हम अस्पताल में लेके आए हैं। गलत काम कौन किया? हमारे पड़ोसी राजू। राजू नाम है। राजू नाम। क्या उम्र होगी राजू की? राजू का उम्र होगा 22 से 23 साल का। 22 से 23 साल। और आपकी बच्ची की? बच्ची का 6 साल। किस थाना क्षेत्र में पड़ता है आपका गांव? डुमरियागंज। डुमरियागंज। ठीक। गोंडा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरफ्तार। गोंडा जनपद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लूट के 3 आरोपी गिरफ्तार। जनपद गोंडा के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि बीते 2 जून को बाइक सवार लुटेरों ने मोबाइल फोन व आधार कार्ड के लूट की घटना को अंजाम दिया था। घटना की सूचना देते हुए थानाध्यक्ष धानेपुर ने ग्राम रानी जोत निवासी मनोज पांडे की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। उन्होंने बताया कि घटना का संज्ञान लेकर प्रभारी निरीक्षक धानेपुर प्रभारी एसओजी सर्विलांस की घटना का अनावरण करने का निर्देश दिया था। बुधवार को संयुक्त टीम ने साक्ष्यों के आधार पर घटना का सफल अनावरण करते हुए माधवगंज स्थित नेपुरिया मोड़ के पास से 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें सुमित कुमार तिवारी निवासी ग्राम अस्था थाना खरगोपुर, शौर्य कश्यप उर्फ हरसू निवासी छेदीपुरवा जानकी नगर गोंडा, फैज अहमद निवासी मोहल्ला इमामबाड़ा थाना कोतवाली नगर जनपद गोंडा का नाम शामिल है। उनके कब्जे से लूट चोरी की विभिन्न घटनाओं से संबंधित 24,000 रुपए नगद, एप्पल कंपनी का मोबाइल फोन, 2 अवैध तमंचा, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 4 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 वोटर कार्ड, 1 चाबी का गुच्छा आदि बरामद हुआ। थाना धानेपुर की पुलिस माल बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई है। पूछताछ के दौरान पता चला कि इनका एक संगठित गिरोह है। आकाश यादव गैंग लीडर है, जो साथियों के साथ आर्थिक लाभ कमाने के लिए गोंडा सहित आसपास के जिले में लूट, चोरी व छिनैती आदि की घटनाओं को अंजाम देते हैं। गैंग के सदस्यों द्वारा बीते 23 अप्रैल की रात्रि कोतवाली देहात क्षेत्र के वेलवा बन घुसरा गांव के पास एक साइकिल सवार व्यक्ति के आंख में मिर्च पाउडर झोंककर रुपयों की लूट की थी। जनपद गोंडा के हमारे धानेपुर थाना पुलिस एसओजी एवं सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में सराहनीय कार्य करते हुए लुटेरों के एक गैंग को पकड़ा है, जिसमें 3 शातिर लुटेरे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। इन शातिर लुटेरों द्वारा विगत करीब 1.5 से 2 माह में अलग अलग थाना क्षेत्रों में करीब 5 चोरी व लूट की घटनाएं कारित की गई थी, जिनमें इनके द्वारा मोबाइल फ़ोन और कुछ नगद पैसे लोगों से लूटे गए थे। इन तीनों अभियुक्तों से पूछताछ में इनके द्वारा कुछ अन्य घटनाओं के बारे में भी बताया गया है, जिनके संबंध में विस्तृत जानकारी की जा रही है। इन तीनों लुटेरों के कब्जे से लूट में जो इन्होंने प्राप्त किया था वो मोबाइल फ़ोन, कुल 24,000 रुपये नगद जो विभिन्न घटनाओं में लूटे थे। उसके अलावा घटनाओं में प्रयुक्त मोटरसाइकिल स्प्लेंडर, 2 अवैध तमंचे और 1 अवैध चाकू इनके कब्जे से पुलिस ने बरामद किया है। और थाना मोतीगंज, थाना नवाबगंज, खरगूपुर, कोतवाली देहात
आदि थानों में इनके द्वारा ये घटनाएं कारित की गई थी और 2 घटनाओं में तमंचे के बट से घायल करके और 1 घटना में चाकू से हमला करके इनके द्वारा मोबाइल फ़ोन और 500 रुपये नगद छीना गया था। इस प्रकार इन तीनों के विरुद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इनके गैंग के कुछ अन्य सक्रिय सदस्य अभी वांछित हैं, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा और इन सभी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस सराहनीय कार्य करने के लिए इस पुलिस टीम को मेरे द्वारा 25,000 रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। 25 वर्ष के बाद सपाइयों ने चखा जीत का स्वाद। ग्राम प्रधानों द्वारा संसद के आवास पर बधाई देने का लगा रहा तांता। वर्ष 1999 के बाद 2024 में सपाइयों को जीत का स्वाद चखने को मिला तो संत कबीर नगर के निवासियों को अपने जिले का निवासी सांसद मिला। करीब 25 वर्षों के अंतराल के बाद सपा कार्यकर्ताओं को मंगलवार को जब अपना सांसद मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 1999 में भालचंद्र यादव सपा से सांसद चुने गए थे। 2004 में वो बसपा के सिंबल पर चुनाव मैदान में उतरे और बसपा के टिकट पर संसद में पहुंचे। 2007 में भालचंद्र यादव फिर जब पाला बदलकर सपा में शामिल हुए तो 2008 में उपचुनाव हुआ। इसमें भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी बसपा से चुनाव लड़कर सपा के भालचंद्र यादव को मात दी। वर्ष 2009 में हुए आम चुनाव में एक बार फिर बसपा से भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी सांसद चुने गए। इसी तरह बसपा ने इस सीट पर हैट्रिक तो लगाई, लेकिन इस जिले का निवासी कोई भी व्यक्ति सांसद नहीं बन सका। वर्ष 2014 में जब आम चुनाव हुआ तो भाजपा से शरद त्रिपाठी सांसद चुने गए। वर्ष 2019 के आम चुनाव में प्रवीण निषाद सांसद बने। वर्ष 2024 का आम चुनाव शुरू हुआ तो भाजपा ने एक बार फिर अपने सांसद प्रवीण निषाद पर दांव लगाते हुए उन्हें चुनाव मैदान में उतारा। सपा इसी जिले के निवासी लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद को अपना प्रत्याशी बनाकर प्रवीण निषाद के सामने खड़ा कर दिया। चुनाव के शुरुआती दौर से मतदान के दिन तक भाजपा भीतरघात से जूझती रही। मंगलवार को चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर हार के पीछे अपनी अपनी राय व्यक्त करते हुए कह रहे थे कि हार का प्रमुख कारण पुराने कार्यकर्ताओं का उपेक्षित किया जाना बता रहे थे। लोकसभा में क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं संत कबीर नगर की पूरी जनता को बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस गठबंधन पे पूरा विश्वास करके पप्पू निषाद जी को एक तरफा चुनाव जिता दीजिए, यहाँ से जिताया है लाखों वोटों से। इसके लिए मैं पूरी संत कबीर नगर की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। भाजपा ने जीत का पूरा दमखम लगा दिया था, लेकिन सफलता नहीं। भाजपा ने सिर्फ इस सीट पे नहीं, आपने देखा होगा भाजपा का नारा था कि अब की बार 400 पार। भाजपा ने पूरी तरह से पूरे हिंदुस्तान में नारा लगा दिया था और ये अपनी ताकत भी लगा दी थी। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पिछले साल इसी साल हमने देखा होगा कि भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम ने न्याय किया है और राम ने न्याय करके भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया है और अयोध्या में ही भगवान श्री राम ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। और ये एक साफ संदेश है कि आप हिंदू मुस्लिम कह के राजनीति नहीं कर सकते। अगर आपको राजनीति करना है तो आपको रोजगार पे, आपको राजनीति करना है तो गरीबी पे, आपको रोजगार करना है तो नौजवानों की नौकरी पे ही रोजगार करना पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम करके चुनाव नहीं लड़ पड़ेगा। कहीं ना कहीं चौरसिया समाज यहाँ एक नारा दिया था, अब की बार राप्ती पार। मैं चौरसिया समाज को दिल से बधाई देना चाहूँगा और सिर्फ चौरसिया समाज नहीं सर, मैं बधाई देना चाहूँगा अपने दलित भाइयों को जिन्होंने संविधान बचाने के नाम पे पूरी ताकत से, एक दो गांव नहीं, मैं सैकड़ों गांव आपको गिना सकता हूं जहां पे पूरी ताकत से दलित भाइयों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। मैं चौरसिया बिरादरी को भी, और ये सिर्फ जो पीडीए का हमारा नारा था, ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं। आप देखेंगे क्या हमारी समाजवादी पार्टी ने क्या पंडितों को चुनाव नहीं लड़ाया, क्या ठाकुरों को चुनाव नहीं लड़ाया, सबको लड़ाया और सब लोग जीत के गए। हिंदुस्तान की लार्जेस्ट थर्ड पार्टी बनी समाजवादी पार्टी। इसके लिए मैं अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहूंगा और पूरी जनता को भी बधाई देना। प्रवीण निषाद के हार के पीछे क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सहयोग किया? नहीं, मैं सहयोग का नहीं जानता, मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन इतना तो जरूर कह सकता हूँ कि प्रवीण निषाद जीतने के बाद पूरे 5 साल किसी एक भी गाँव में नहीं गए और ये जनता का काम, लीडर का काम होता है कि जीतने के बाद कम से कम जनता में सम्मान बनाए रखें, जनता से मिलते रहे, उनके सुख दुख में पहुंचते रहे। आपने एक वीडियो देखी होगी कि जब कहीं पे कटान हो गई थी और वहां पे सांसद जी ने जाके कहा कि पानी क्या हम पी लें क्या। ये बात शोभा नहीं देती किसी भी को जीतने के लिए। सांसद हैं हमारे हो, और जीतने के बाद आज पप्पू निषाद सिर्फ समाजवादी पार्टी के सांसद नहीं है, पप्पू निषाद संत कबीर नगर के जितने भी लोग हैं सबके सांसद हैं। तो प्रवीण निषाद को खामियाजा खुद भुगतना पड़ा है क्योंकि वो कभी भी जनता के बीच में नहीं आए। मैं धन्यवाद देता हूँ संत कबीर नगर लोकसभा के आदरणीय मतदाता
सारे वर्ग के लोगों को मैं आभार प्रकट करता हूँ, चाहे वो अधिकारी, कर्मचारी, मीडिया के लोगों, किसी धर्म समुदाय के लोग थे, सारे लोगों ने समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव की नीतियों को देखते हुए उनके विचारों को मानने का काम किया और वोट किया। यहाँ मुद्दा था कि बाहरी भगाओ और यहाँ के बेटे को जिताओ, इस पर आप कितना खरा उतर पाएंगे? देखिए, आज तक बहुत दिनों से बाहर के लोग यहाँ, हमारे एमपी साहब कहते थे लोग वहाँ से पान खाते हैं, थूकते हैं संत कबीर नगर में। ये परंपरा संत कबीर नगर के लोगों ने ख़त्म कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ की जनता जो है नकार दी है, इस परंपरा वजह क्या रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, कार्यक्रम है, गुंडागर्दी है, उत्पीड़न है, सारे वर्ग के लोगों का उत्पीड़न हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे जिस वर्ग का किसान हो, परेशान है, इसलिए उखाड़ कर फेंकना चाहती। लेकिन ये अपने षड्यंत्र से कुछ प्रदेशों में वोट बढ़वा करके जो पड़ा था उससे भी ज़्यादा वोट परसेंटेज में करा करके कुछ सीटें जीत लिए। नहीं 400 पार नहीं, 400 हार होती इनकी, इसमें कोई विपत नहीं था। सर, काफ़ी दिनों के बाद कह रहे हैं और तेज हम चलेंगे, संजय निषाद कह रहे हैं अब हम और तेज चलेंगे। अरे चलें, कौन मना कर रहा है? अभी हमारे समाज के लोगों में कहते थे झुआ भर वोट है, पौआ में बिक जाते हैं। अब पौआ झुआ में लेके घूम रहे थे, लेकिन लोगों ने जवाब दे दिया। खुद पौआ झुआ में लेकर के घूम करके, लेकिन दाल नहीं गली। संत कबीर नगर के लोगों ने उनको गोरखपुर भेजने का काम किया और इस प्रदेश से खत्म करने का काम करेगा समाज। काफी दिनों के बाद राजभर आए थे संत कबीर नगर में, उन्होंने कहा कि अखिलेश की साइकिल की छुच्छी निकाल लिया हूँ मैं। अरे क्या कहेंगे आप? छुच्छी निकल गई उनकी कि क्या हुआ अपने पता है उनको। काफी दिनों के बाद संत कबीर नगर को यहाँ का स्थानीय सांसद मिला है, लोगों के विश्वास पर कितना खरा उतरेंगे आप? 100% उतरेंगे। जो भी समस्याएं जनहित की होंगी उसके लिए काम करेंगे। कार्य योजनाएं रहेंगी संत कबीर नगर की? बता दिया कि समाजवादी स्वयं सहायता समूह के बीमा प्रबंधक से हुई लूट का खुलासा। कैंट पुलिस ने 6 लुटेरों को किया गिरफ्तार। लूट का 60,000 रुपए बरामद। 1,19,000 रुपए की लूट हुई थी। थाना कैंट के रायपुर के पास हुई थी लूट। बाइक सवार 3 लुटेरों ने लूट को दिया था अंजाम। डकैती की योजना बनाते हुए कैंट पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल, डकैती की तैयारी के लिए उपकरण, 1 छैनी, 1 हथौड़ी, 1 प्लास, 1 पेचकस व 2 तमंचा बरामद। ये प्रकरण थाना कोतवाली कैंट का है। 31 तारीख को लगभग 12:15 बजे एक लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें 1,19,480 रुपये की मोटरसाइकिल सवार 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना को वर्कआउट करने के लिए सर्विलांस टीम और कोतवाली कैंट की टीम शिव साहब के नेतृत्व में लगी थी, जिन्होंने कल 6 लोगों को चोरी और डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया। इसमें से जो लूट की घटना में शामिल 3 लोग हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है और ये तीनों जो है सातिर किस्म के अपराधी हैं, आपस में एक दूसरे के मित्र हैं। और इस घटना को वर्कआउट करके जो बरामदगी है, लगभग 60,000 रुपया कैश बरामद हुआ है। और इसमें जो एक मुलजिम था, उसने जिस दिन लूट की घटना की थी उसी दिन अपने अकाउंट में जनसेवा केंद्र से 25,000 रुपये जो है उसमें जमा किया गया था। आज इसको सीज करा दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 52वां जन्मदिन सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज स्थित हिंदू भवन पर धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर 52 लोगों ने रक्तदान भी किया। साथ ही एक विशाल केक काटकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दीर्घायु होने की सभी ने कामना की। पूर्व विधायक और हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र सिंह द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सदर विधायक श्याम धनी रही। भाजपा जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान ने भी शिरकत की। पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन में आने की प्रेरणा उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली है। वो हमेशा से उनके प्रशंसक रहे हैं और आज वो जिस मुकाम पर हैं वो योगी आदित्यनाथ की देन है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं और जितने साल के वे होते हैं उतने लोगों द्वारा यहाँ पर रक्तदान भी किया जाता है। इसी कड़ी में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बर्थडे केक काटकर खुशियां मनाई गई। साथ ही 52 लोगों ने रक्तदान भी किया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दीर्घायु होने की कामना भी की। देखिए,
सामाजिक संगठन में और सामाजिक क्षेत्र में काम करने की प्रेरणा गोरक्ष पीठ पर उत्तराधिकारी के रूप में योगी जी से ही हमें मिली थी और हम निरंतर राष्ट्रवादी अभियान में उनके साथ जुड़े रहे। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी के रूप में जुड़े थे और उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं डुमरियागंज आया था, यहाँ चुनाव भी लड़ा था और उन्हीं की प्रेरणा से आज भी मैं काम करता हूँ। इसीलिए हमारे जीवन में वो हमारे लिए अमूल्य है और आज उनका जन्मदिन है तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और डुमरियागंज की जनता के लिए, सिद्धार्थनगर की जनता के लिए भी, प्रदेश के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए हर वर्ष हम लोग उनके जन्मदिन पे रक्तवीरों द्वारा, नौजवानों द्वारा ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम आयोजित कराते हैं और इतना भव्य केक कटवा करके मुंह मीठा भी करते हैं और प्रार्थना ईश्वर से, गुरु गोरखनाथ जी से करते हैं कि उन्हें दीर्घायु दें और उनकी शक्ति में और बढ़ोतरी हो और निरंतर वो खुशहाल रहें, यही प्रार्थना है। कितने लोगों का 52 लोगों का आज, चूँकि 52वां जन्मदिन है। पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा 51 था तो 51 निकला था। इस बार 52 है तो 52 रक्तवीरों के द्वारा ब्लड डोनेशन किया जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।